गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेरी गुड। तो चलिए आज अपनी गिनतारा की किताब ये निकाल लीजिए, ठीक है। और आज हम लोगों को 2 अंकों के भाग के सवाल करने हैं, ठीक है। और उन सवालों को हमें चेक भी करना है कि जो हमने हल किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। याद है ना, मैंने पिछले 1 अंकों में भी हमने चेक करने की बात बताई थी आपको, एक फॉर्मूला दिया था, उसी फॉर्मूले से इसको भी चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सवाल, एक सवाल देखिए बोर्ड पे मैंने आपको लिख दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 से भाग देना है किसमें? 61,280। इसमें मेरे प्यारे बच्चों ये समझ लीजिएगा भाजक क्या है? 15 और भाज्य क्या है? भाज्य है 61,280। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आप इस सवाल के साथ अपने चिंतन को ले आइए कि पीछे 1 अंकों में हमने क्या किया था। थोड़ा सा आंख बंद करके सोचिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सोचना चालू कर दीजिए और हम आपको बताते हैं ये सवाल। तो चलिए, ऐसा है कि इस सवाल को अगर हम देखते हैं तो 15 से हमें भाग देना है, यानी कि 15 क्या हो गया? भाजक, और जिसमें आप भाग दे रहे हैं वो क्या हो गया? भाज्य। तो चलिए 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 61 से ज़्यादा ना हो। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60। ये आपने ले लिया 60, 15 चौका 60। अब घटाइए तो ये आ जाएगा 1। अब आप 2 उतार लीजिए यहाँ, क्योंकि 6 से 6 तो 0 ही हुआ। अब बचा 12। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलतियाँ होती है आप लोगों से, तो अब आप गलती ना करें। इस पे है क्या कि ये 15 है, यहाँ 12 आ गया 1 अंक उतारने के बाद भी, यानी कि अभी भी ये संख्या छोटी है, 15 से छोटी है। इसलिए क्या करेंगे आप? क्या करेंगे कि यहाँ 15 एकम 1 रख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ 1 रख लिया तो ये क्या आ जाएगा? 15। तो ये 12 से बड़ी हो गई, तो ये हम रख ही नहीं सकते हैं भाई। जब 1 भी नहीं रख सकते हैं तो क्या रखेंगे? यही तो है सवाल। तो क्या रखेंगे? 0। 0 रखना यहाँ पे इसलिए जरूरी है कि 15 का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब आप घटाइए और आपकी समस्या अब हल हो गई। अब आगे आप उतारिए 8। अब 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 128 से ज़्यादा ना हो। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 15 पंचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। ये हुआ। अब आप क्या करेंगे? घटा लीजिए तो 8 से 0 8, 2 से 2 0, 1 से 1 0। आप चाहें तो 0 लिख लीजिए, और किसी भी संख्या पे पहले अगर 0 है तो इसका कोई मान तो होता नहीं है, पढ़ा 8 ही जाएगा, तो 8 ही लिखे रहने दो। फिर यहाँ 0 उतारिए। अब 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 80 से ज़्यादा ना हो। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 15 पंचे 75। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 75। और अब आप घटाइए तो 5। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ 15 है और ये शेषफल कितना आ गया? 5। तो अब कोई अंक भी नहीं बचा जो हमें उतारना है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा ना कि सर यहाँ भी तो ये 12 आ गया था 15 से कम, तो यहीं क्यों नहीं छोड़ दिए? इसलिए नहीं छोड़े कि यहाँ देखिए 2 अंक अभी बचे थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है चेक करने के। तो चेक करने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए, भाज्य कितना है? 61,280। भाजक कितना है? 15। और भागफल कितना है? 4,085। और शेषफल कितना है? 5। तो पहले आप इनका गुणा करिए। मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। 4,085 का गुणा 15 में, तो 5 का पहाड़ा 0 बार 0, 5 अट्ठे 40 का 0, ठीक है। हासिल 5 अट्ठे 40,
का शून्य हासिल 4, 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, नहीं गलत लिख गए हैं, इसमें आ रहा है 4 0 8 5 और इसका गुणा करना है 15 में। तो 5 गुणे 5 25 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 5 0 0 और ये कितना हो गया 4, क्योंकि हासिल जुड़ेगा ना, और फिर 5 चौक का 20। अब पढ़िए 1 का पहाड़ा 5 बार, 5 1 अट्ठे 8, 1 0 0, 1 चौक का 4। अब ये देखिए 5 5 2 7, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 1 4 2 6, कितना आ गया 61,280। तो ये पहले था ही, ये आपको मिला 61,275 और इसमें आपने जोड़ दिया 5, तो ये आ गया 61,280। ये थोड़ा मैं लाइन खींच दूं, ये चेक करने वाला मैं इतने में कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ेंगे 275 में 5 तो 61,280 आ गए, देख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का पलड़ा कैसा हुआ, बराबर हुआ है ना। तो पलड़ा बराबर हो जाने का मतलब ये सवाल हमारा सही है। तो आपको अब 2 सवाल मैं दे रहा हूं क्लास वर्क में, जिसको आपको करना भी है और इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आपको ये चेक भी करना है कि जो आपने सवाल किया है वो गलत है या सही है। अगर सही है तो बहुत अच्छा, और अगर गलत है तो आप फिर से एक बार करिएगा, बार बार करिएगा, ठीक है। और जब तक आप करिए जब तक आप सही ना कर ले जाएं, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, जो कि आपका क्लास वर्क है। नोट करिए, 2 सवाल मैं दे रहा हूँ और इन 2 सवालों को जल्दी से हल करके और ग्रुप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पीछे के सवालों को, गृह कार्य को करके भेजे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आइए देखते हैं जरा प्रश्न एक। नोट कर लीजिए, 95,613 में आपको भाग देना है 14 से, और एक लिख लिए 60,258 में भाग देना है 15 से। तो ये 2 सवाल आपके लिए बोर्ड पे है, इसको जल्दी से नोट करिए और करके भेज दीजिए, ठीक है। तो चलिए एक सवाल बोर्ड पे लिखा है, सभी बच्चे जरा ध्यान से इसको देखें और अपनी कॉपी में जरा इसको नोट करें, साथ साथ समझते भी चलिएगा कि सवाल में बोला क्या गया है, ठीक है। देखिए सवाल में ये कहा गया है कि एक पुस्तक है, जैसे ये मान लीजिए आपकी किताब है, आप देख रहे हैं ना। अब इस किताब में देखेंगे तो पेज है, जैसे मान लीजिए इसमें लास्ट में हम पेज मैंने देखा तो 164 पेज है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कितने पेज हैं, 164। अब है क्या कि यहाँ पर चूंकि दिया गया 1024 पृष्ठ है, यानी कि ये किताब थोड़ी सी मोटी है, ठीक है। अब क्या है कि एक बच्ची है शिवानी, और ये देखिए शिवानी आपको दिख रहा होगा, देखिएगा जरा सभी लोग अपनी किताब में भी देखना, फोटो दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा सब। ये देखिए क्या कर रही है, पढ़ रही है ना किताब। तो जब ये किताब पढ़ेगी तो मुझे ये बताओ कि क्या एक दिन में वो पूरी किताब पढ़ पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ पृष्ठ ही वो पढ़ सकती है ना। तो इसी पे सवाल है। सवाल ये कहता है कि एक दिन में वो 16 पृष्ठ पढ़ती है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, पुस्तक में कुल पृष्ठ लिख लेते हैं पहले, बराबर 1024। एक दिन में पढ़े गए पृष्ठों की संख्या, मतलब एक दिन में वो कितना पृष्ठ पढ़ती है, तो 16। अब पूछा क्या गया, वह कितने दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ लेगी। प्रश्न क्या है कि कितने दिनों में पूरी पुस्तक, यानी कि पूरी पुस्तक को पढ़ने में लगा समय, ये पूछा गया है, ये सवाल है। एक काम करते हैं, हम कई बार आपको ये बात बता चुके हैं कि आपको क्या करना है
कि पहले ये समझने की कोशिश करिए कि आखिर इस सवाल में हमें करना क्या है। एक छोटा सा हम आपको उदाहरण देते हैं, जरा मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए आपके पास 10 पन्ने हैं और रोज आप 2 पन्ने पढ़ते हो, तो आपको कितने दिन में किताब पढ़ लेंगे? वेरी गुड, 5 दिन। तो आपने क्या किया, 10 में 2 से भाग ही तो दिया, यानी कि कुल पृष्ठ और एक दिन में जो पढ़ रहे हैं पृष्ठ उसका भाग दे दिया। बिल्कुल वही काम आप इसमें करेंगे और वो क्या हो जाएगा कि आपको 1024 में भाग देना है किससे? 16 से। तो आइए देखते हैं, 16 से आप जब भाग देंगे तो 1024। अब क्या है, 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 102 से ज़्यादा ना हो। चलिए फटाफट चालू हो जाइए। तो 16 छक्का 96, क्योंकि 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 छक्का 96। अब आप घटाइए तो 2 में से 6 जाएगा नहीं, आप हासिल लीजिए। तो ये 2 क्या हो गया? 12, और 12 में से 6 घटाएंगे 6। अब ये 0 नहीं होगा, 9 होगा। 9 में से 9 घटाएंगे 0, तो आ गया ये 6। अब उतारिए ये 4। अब 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 64 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये शून्य की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये संख्या से पहले है। ठीक है, तो 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64। तो ये हमारा 16 चौका 64 आ गया 0, यानी कि उसको किताब पढ़ने में कितना समय लगेगा? 64 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर आपको इस सवाल को हल करना है, चेक करना है, तो आपको मालूम है कि जो उत्तर आया जिसमें आपने भाग दिया इनको गुणा कर दो, यानी कि 64 में 16 से, तो ये हमारा 1024 के बराबर आ जाना चाहिए, क्योंकि शेषफल 0 है। तो करके देख लेते हैं। 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 छक 36 और 2 38, 1 चौका 4, 1 छक्का 6, तो ये आ जाएगा 4, 4 8 12 का 2 हासिल 1, और ये आ जाएगा 6 3 9 और 1 10, आ गया ना 1024। यानी कि अब जो ये शिवानी इस पूरी पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ लेगी? 64 दिन में। और वो क्यों 64 दिन में पढ़ लेगी? क्योंकि ये दिया था कि एक दिन में वो 16 पृष्ठ ही पढ़ पा रही है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। और एक सवाल मैं आपको गृह कार्य के लिए दे रहा हूं, जरा नोट करिए। आप पेज नंबर, आइए जरा, अभ्यास का प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। होमवर्क में मैं दे रहा हूं। पेज नंबर निकालिए, कौन सा है आपका? 55। किताब खोल लीजिए जल्दी से, पेज नंबर 55। तो देखिए पेज नंबर 55 पे आइए, ये गृह कार्य है। गृह कार्य सवाल पृष्ठ कौन सा है? 55। ये अभ्यास के प्रश्न है। आपको जो भी प्रश्न देने जा रहे हैं वो इबारती के दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न हमने 2 आपको साधारण दिए हैं जो कि क्लास वर्क में आपने करके भेज दिया और हमारे बच्चों के सही भी हैं। ठीक है, तो चलिए ये सवाल है हमारा प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इन 2 सवालों को करके, और इसको चेक भी करना है। आपको याद है ना जो मैंने फॉर्मूला बताया था, तो उस फॉर्मूले से चेक भी करिएगा और तब मुझे भेजिएगा चेक करने के लिए। तो आपके मन में आ रहा होगा ना कि जब मैंने चेक कर लिया तो मुझे मेरे पास भेजने की अब क्या ज़रूरत है। आप इसलिए चेक करिएगा जिससे आपको गुणा भी सीखने को मिले, जोड़ना भी, और आपके अंदर एक आत्मविश्वास आए कि मैंने सही किया। और अगर आपने गलत किया तो फिर से एक बार कोशिश करिएगा, आप सही कर ले जाएंगे। और मेरे पास आप इसलिए भेजिए ताकि हम ये देख सकें कि आपने जो किया है वो साफ किया है, उसकी करने का तरीका, कोई स्टेप तो नहीं छोड़ा है, वो सब मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको हल कर लीजिए और भेजिए। आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं पे समाप्त हो रही बच्चों, धन्यवाद।